हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं और इसके लिए कंडीशन क्या होती है। कंडीशन होती है आर की वैल्यू, कॉमन रेशो की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी के अंदर अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है तो किस प्रोसेस से करेंगे वो देखते हैं। लेट द टर्म्स ऑफ जीपी आर ए, AR स्क्वायर, सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब R की वैल्यू लाई करे -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच को लिखते हैं मॉडुलस R लेस देन 1। इसका मतलब होता है R की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो तभी आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स इट इज गिवन बाय S infinity। दिस इज A by 1 minus R, यानी कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो, वेयर मॉडुलस R is less than 1, that is R is lie between -1 to 1। तो ये फॉर्मूला रहेगा किसी भी जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड करने का। आज हम एक्सरसाइज 19.5 करेंगे सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के बारे में। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स of the sequence 1, 1/3, 1/9, so on up to infinity. Given JP is 1, 1/3, 1/9, so on up to infinity. A की वैल्यू फाइंड की, it is 1. Common ratio second term by first term 1/3/1, it is 1/3. तो R छोटा है 1 से, यानी -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे। S infinity it is A by 1 minus R। A की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 1/3। S infinity is equal to 1 by 1 minus 1/3। 3 LCM लिया, 1 by 3 minus 1/3 it is equal to 3/2। Next question number 2, find the sum of infinite terms। First term is 6, second term is 1.2, third term is 24, so on up to infinity। इस जीपी को लिखेंगे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू लेंगे 6, कॉमन रेशो निकालेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/2 डिवाइडेड बाय 6 इट इज 0.2। S इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाया A by 1 minus R। 6 डिवाइडेड बाय 1 minus 0.2, 6 डिवाइडेड बाय 0.8। डेसिमल को रिमूव करेंगे, ऊपर 10 लेंगे, 6/8 इंटू 10 सिंप्लीफाई किया, 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 5, 20/7, 80/49 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। The given GP is 5, 20/7, 80/49 and so on. First term is A यानी कि 5. R is the common ratio A2 by A1. 20/7 divided by 5, 20/35 it is 4/7। तो R की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। S infinity it is equal to A by 1 minus R। 5 divided by 1 minus 4/7 it is 7 minus 4/7, so it will become 35/3।
Next is find the sum to infinity. First term is minus 3 by 4, 3 by 16 minus 3 by 64, so on. Given GP is minus 3 by 4, 3 by 16 minus 3 by 64 and so on. A is minus 3 by 4. R is A2 by A1. This is 3 by 16 divided by minus 3 by 4. Simplify किया, it is minus 1 by 4. R की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो इसीलिए इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर पाएंगे. एस इन्फिनिटी a बाय 1 माइनस आर. a की वैल्यू लगाई माइनस 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1 बाय 4. तो 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 4. 3 बाय 4 एलसीएम लेंगे, सो इट विल बिकम दैट इज 4 बाय 5. सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू माइनस 3 बाय 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट 3 पावर 1 by 2 into 3 power 1 by 4 into 3 power 1 by 8 so on, it is equal to 3. Given GP is 3 power 1 by 2 into 3 power 1 by 4 into 3 power 1 by 8 so on up to infinity. बेस सबका 3 है, पावर ऐड कर लेंगे 3 पावर 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 so on up to infinity. ये जो पावर है, पावर में एक जीपी बन रही है, तो इस जीपी की फर्स्ट टर्म है 1 by 2. कॉमन रेशियो फाइंड किया A2 by A1, सिंप्लीफाई किया इट इज ऑल्सो 1 by 2. आर की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर पाएंगे. तो इट इज एस इन्फिनिटी, दिस इज a 1 minus r 1 by 2, 1 by 2 by 1 by 2 it is equal to 1. तो ये जो टर्म है 3 पावर 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू लगा दे, इसका सम है 1. तो 3 पावर 1 इट इज इक्वल टू 3. लेट x इज इक्वल टू 1 plus a square so on up to infinity, and y is equal to 1 plus b square up to infinity, where modulus of a is less than 1 and modulus of b is less than 1. Prove that 1 plus ab plus a square b square so on up to infinity, it is equal to xy divided by x plus y minus 1. तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ली y इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर सो ऑन इन्फिनिटी. फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इट इज b. इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड किया, a की वैल्यू पुट की 1, r की वैल्यू पुट की b, तो 1 बाय 1 माइनस b. नेक्स्ट लिया x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर सो ऑन इन्फिनिटी. a की वैल्यू है 1, कॉमन रेशियो की वैल्यू है a, तो ऐसे इन्फिनिटी लगाया a बाय 1 माइनस आर. a की वैल्यू पुट की 1 और कॉमन रेशियो की वैल्यू a, तो 1 बाय 1 माइनस a. नेक्स्ट लिया 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. फर्स्ट टर्म की वैल्यू a, कॉमन रेशियो की वैल्यू ab, तो ऐसे इन्फिनिटी इज a बाय 1 माइनस आर, दैट इज 1 बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab. नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1. एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू पुट की 1 बाय 1 माइनस ए, वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू पुट की 1 बाय 1 माइनस बी, डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 1 बाय 1 माइनस ए, वाई की वैल्यू 1 बाय 1 माइनस बी माइनस 1. एलसीएम लिया इसका 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस ए 1 माइनस बी, और न्यूमरेटर में इनको मल्टीप्लाई कर लिया टर्म्स को. सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये जो टर्म है 1 माइनस ए 1 माइनस बी ऊपर आ जाएगी. ये टर्म ऊपर आने के बाद मल्टीप्लाई किया तो इट विल कैंसिल विद दिस डिनोमिनेटर, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो सिंप्लीफाई करने पर सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा ए एंड 1 माइनस ए बी, 1 बाय 1 माइनस ए बी. तो एक्स वाई
बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1 की वैल्यू इक्वल है, दैट इज 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इंफिनिटी के जो हमें प्रूव करना था। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.